हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन मेसरा। मैं विद्या भारती स्कूल में पिछले 10 सालों से कंप्यूटर प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम लोग हमारे स्कूल में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। युग के साथ में हम लोगों ने हमारे स्कूल में एआई और रोबोटिक्स की क्लासेस भी अब स्टार्ट कर दी है, जिससे हमारा जो बच्चा है वो फ्यूचर के लिए रेडी हो पाए। सिंपल। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम आपको ये समझाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को एआई और रोबोटिक्स स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो लास्ट में आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग कंपोनेंट को किस तरीके से कोडिंग से कंट्रोल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रोबोटिक्स और एआई क्या है। रोबोटिक्स अलग और एआई दोनों चीज़ अलग अलग होती है। तो जो हमारा रोबोटिक्स होता है ना, वो रोबोटिक्स जो होता है हमारा साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मिलकर जो चीज़ें बनती है, जो डिवाइस बनते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हम मानते हैं कोई भी मशीन बनती है, तो ये सारी क्या होती है, रोबोट्स होती है। जितनी भी मशीन होती है सारी रोबोट्स के अंतर्गत आती है। जब भी हम सारे रोबोट्स को एआई से जोड़ते हैं तो एआई क्या करता है, उन चीज़ों को, जितनी भी मशीन है उनको चीज़ों को समझने में, उनको एक्सप्रेस करने में, फील करने में और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि डिसीजन लेने में जो है काम करता है एआई। ठीक है। देन उसके बाद में एआई का यूज़ हम लोग हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट हाउस में हम लोग हमारे एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे घर की लाइट को, फैन को, डोर्स को, काफ़ी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोग हमारे जहाँ पर एल्गोरिथम से काम होते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें बार बार कंटिन्यू रिपीट होती है, वहाँ पर भी हम लोग एआई से रोबोट्स बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग हेल्थ केयर में, जहाँ पर हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर बहुत बारीकी से काम किया जाता है, वहाँ पर आप ऐसे बारीक रोबोट बना के वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद में हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी होती है और कैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, वो स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, कौन सा सेंसर किस तरीके से काम करता है, हम लोग बच्चों को वो सिखाते हैं। कौन से कंपोनेंट का कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिखाते हैं। देन उसके बाद में हम उनको कोडिंग करना सिखाते हैं। ब्लॉक कोडिंग होती है जो आजकल बहुत ईजी पड़ता है। ब्लॉक कोडिंग के बाद में हमको C++, पाइथन, ये चीज़ें भी सिखाते हैं। देन उसके बाद में हम चीज़ों को असेंबल करना सिखाते हैं कि कंपोनेंट को कैसे आपस में असेंबल करके एक प्रॉपर मशीन बना सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग उसमें कोडिंग अपलोड करके उसको एक प्रॉपर मशीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड चीज़, इन चीज़ों से बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, इन चीज़ों से जो की डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, इनोवेशन आता है और टीम वर्क इनका बढ़ता है बच्चों का। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट बच्चे बना सकते हैं। जैसे लाइन फॉलोइंग कार होती है, जो लाइन को फॉलो करती है, कई जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग कार होती है, हम इसका, जैसे कि जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि घर में एक वैक्यूम क्लीनर चलता है आजकल, छोटा सा डिवाइस होता है, घर में क्लीनिंग करता है। जैसे कोई डिवाइस उसके सामने आता है, ऑटोमेटिक अपना डायरेक्शन चेंज करके वो दूसरी जगहों पे क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी डिज़ाइन मतलब हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग उसमें लास्ट में आता है वॉइस असिस्टेंट। आप किसी भी चीज़ को वॉइस से कंट्रोल करके भी चीज़ें बना सकते हो। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो युग है पूरा रोबोटिक्स का युग है। तो आप एआई और रोबोटिक्स सीखने के बाद में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, इसमें आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हो। बच्चों के जॉब के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात करें हम लोग रोमांच की कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग नई नई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो, है ना, उनकी टेस्टिंग कर सकते हो। और एआई डाटा साइंस में भी आप इसका काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग बड़े बड़े जो हेवी डाटा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसको आप एआई से हैंडल करके उसको एनालिसिस कर सकते हो। फ्यूचर में 97 मिलियन से भी ज़्यादा हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है WEF करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बोलती है कि फ्यूचर में 97 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब रोल एआई में आने वाले हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटे से ही सीखना स्टार्ट करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में भी रोबोटिक्स हमारे यहाँ चल ही रहा है। तो आप लोग भी हमारे स्कूल में विजिट करें और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप लोग हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि मैंने कहा था कि आपको एक लास्ट में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसमें कोडिंग के साथ हम कंपोनेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। ये हमारी एक वेबसाइट है, जिसमें हम लोग टिंकर कार्ड बोलते हैं।
आपका इसको पूरा वीडियो एक अलग से बना के हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैं भी सिर्फ आपको डायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि कंपोनेंट के अंदर हम लोग कोडिंग कैसे डालेंगे और कंपोनेंट का कनेक्शन कैसे लगाएंगे और कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, सर्किट पे जाना है, थोड़ा सा समय लगेगा स्टार्ट होने में। ये आपका पेज है, यहाँ पर आपके सारे कंपोनेंट दे रखे हैं। आपको सिंपली यहाँ पे जो भी कंपोनेंट चाहिए यहाँ पर उसको आपको सर्च करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे चाहिए ब्रेड बोर्ड, सिंपली ब्रेड बोर्ड लेंगे। ये एक सर्किट होता है, रेडीमेड सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर सारे सर्किट पीछे ऑलरेडी बने हुए हैं, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। जस्ट लाइक ये वाली जो पिन है प्लस माइनस की, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका सर्किट इस तरीके से काम करता है और इस वाला का जो सर्किट होता है वो इस तरीके से सीधा काम करता है। ठीक है, आप जो भी कनेक्शन यहाँ लगाएंगे वो पूरे सर्किट में यहाँ से यहाँ तक उसका जो भी करंट है वो फैलेगा। सेकेंड चीज़ हम लोग इसके इस्तेमाल करने वाले हैं आर्डिनो यूएनओ। ये होता है स्मार्ट ब्रेन रोबोट का स्मार्ट ब्रेन। आप इसी के अंदर कोडिंग को अपलोड करेंगे हम लोग। अपलोड करने के बाद में इसी में कनेक्शन लगाएंगे। हम लोग आज सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं सर्वो मोटर का। सर्वो मोटर क्या होता है, ये 180 से लेकर 90 डिग्री पर मूव करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि इसमें जो वायर से कौन सा वायर कहाँ लगेगा। इसमें 3 वायर होते हैं, एक होता है हमारा ब्राउन, रेड और ऑरेंज। तो मैं आपको पहले कनेक्शन लगा के बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके अंदर ब्लॉक कोडिंग के द्वारा सीखेंगे। सिंपल सी कोडिंग है, आप उसको देखें। सबसे पहले कलेक्शन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ब्राउन पिन होती है ना, ये हमारी होती है GND की। तो हमारा ये जो यूएनओ बोर्ड है इसके अंदर यहाँ पर देखो GND का पिन दे रखा है। आपको सिंपली इससे आपको GND से कनेक्ट करना है। देन उसके बाद में सेंटर का जो पिन होता है रेड वाला, ये होता है हमारा 5 वोल्ट के लिए। इस पर क्लिक करें और सीधे 5 वायर से कनेक्ट कर दें। अब लास्ट पिन जो होता है ये हमारा होता है ट्रिगर पिन। जब हम कोडिंग में ट्रिगर पिन डालेंगे कि आपको किस पिन के ऊपर एक्शन चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग ट्रिगर पिन इसको लगाएंगे। यहाँ से हम लोग इसको हम दे देते हैं पिन नंबर 3 में। आया समझ में। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे सीधे कोडिंग, और कोडिंग के लिए आपको जाना है इस वाले सेक्शन में, कोड पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है कंट्रोल। पहले आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये डेमो के लिए होता है, ये हर बार आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे हम लोग कंट्रोल में। हमको इसको, आपको अगर थोड़ा बहुत भी कोडिंग का नॉलेज है तो आपको हम यहाँ पे फॉरएवर लूप लगाना है कि जो भी हम कोडिंग करने वाले हो कंटिन्यू चले। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे सिंपल आउटपुट पे। आउटपुट में यहाँ पर आपको दे रखा है सर्वो मोटर पिन, आपको ये उठा के यहाँ पे फिट करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ट्रिगर पिन यहाँ पर दे रखा है 3, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर पिन इसका सेट करना पड़ेगा कि 3 नंबर में हमने हमारी सर्वो मोटर को लगा रखा है। देन आपको यहाँ पे देना है कि कितना डिग्री आपको इसको रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टार्टिंग 180 डिग्री। वापस से कंट्रोल में जाऊँगा, मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे ले लूँगा वेट। मतलब क्या है ना, मेरे को उसको 2 बार मूव करना है, तो वेट टाइम लगा दूंगा और एक बार वापस से सर्वो मोटर वाला जो कोड है यहाँ पर मैं डाल दूंगा। सॉरी, फिर से लगाते हैं। आउटपुट पे गए, सर्वो मोटर पिन नंबर 3, 180 डिग्री। इसको डुप्लीकेट करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ से। ठीक है, और इसको इसके नीचे फिट कर देंगे। वेट 1 सेकंड का मतलब होता है टाइम, 1 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद में ये यहाँ से इसका एंगल वापस से चेंज हो जाएगा। उसको कर दें हम लोग 90 डिग्री। ठीक है, कोड हमारा कंप्लीट हो गया। कोड को क्लोज करने के बाद में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप कोडिंग करके किसी भी कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्मार्ट ब्रेन, इसी में आपको कोडिंग कंप्लीट अपलोड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।